समहाउ गाइस मुझे वन प्लस 70 अभी भी बहुत ही पसंद है, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे जो ओरिजिनल ऑक्सीनेस हो, अभी भी फ़ोन काफ़ी फ्लूइड एंड परफेक्टली वर्क कर रहा है। एनीवे गाइस आज हमें टेस्ट करना है वन प्लस 11R को। लेट्स फाइंड आउट इस फ़ोन में क्या क्या वीकनेस है एंड क्या क्या स्ट्रेंथ है व्हेन इट कम्स टू द ड्यूरेबिलिटी। और इससे आने से पहले हमने वन प्लस 11 ट्राई किया था, किस कंडीशन में आप देख सकते हैं फ़ोन प्रॉपर्ली वर्किंग है आफ्टर ऑल द टेस्ट। यस ऑफ कोर्स बैंड में इश्यूज़ थी, यहाँ पे मेटल फ्रेम था एंड स्टिल कुछ प्रॉब्लम आ गई। एंड बिफोर टू दैट वन प्लस 10T ये फ़ोन भी सॉर्ट ऑफ फेल होते होते बचा, आई मीन कम्प्लीटली स्नैप होते हुए। वन प्लस 10R कम्प्लीटली कॉपी है Realme आई बिलीव GT Neo 3 का। एंड उससे पहले 9 सीरीज़ में 9RT काफ़ी सॉलिड फ़ोन था, ड्रॉप टेस्ट में अच्छा नहीं निकला। वन प्लस 9 Pro की कहानी तो आप जानते ही हैं। तो लेट्स फाइंड आउट गाइस, देखते हैं वन प्लस 11R कैसा है। वैसे गाइस ये फ़ोन ओवरऑल अच्छी वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन वन प्लस का प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है। कैसे, अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click View Products to know more. 3, 2, 1. आफ्टर द स्प्लैश टेस्ट क्या फ़ोन में कुछ डैमेज हुआ है, नहीं हुआ है, लेट्स फाइंड आउट। एंड फर्स्ट स्टेप, क्या सिम ट्रे में कोई लिक्विड है कि नहीं है। होपफुली नहीं होना चाहिए, बिकॉज वन प्लस 11 में कोई ऐसी इश्यूज़ नहीं आई थी। एंड अगर थोड़े मोटे लिक्विड गए भी होंगे तो इवेंचुअली फ़ोन वर्क करना चाहिए। रिमेंबर वन प्लस 8 Pro IP68 होने के बाद भी वो फ़ोन बेसिक से स्प्लैश टेस्ट में डेड हो गया था। बस यहाँ भी काफ़ी लिक्विड के ड्रॉप्स दिख रहे हैं। सो मे बी फ़ोन में कुछ इंटरनल प्रोटेक्शन होगा, लेकिन फ़िलहाल तो फ़ोन प्रॉपर्ली वर्किंग है। एज सच कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। जस्ट वेट एंड वॉच टिल द ड्रॉप टेस्ट, क्या कुछ इश्यूज़ आती नहीं आती हैं। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड होना चाहिए, कम्प्लीटली प्लास्टिक मटेरियल है, बिकॉज कोई भी यहाँ पे एंटीना लाइंस नहीं है, तो ऑफ कोर्स प्लास्टिक से ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। सिम ट्रे भी प्लास्टिक का है एंड कोई सुपर सॉलिड कंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सीडेंटल बेंड टेस्ट में ये ब्रेक तो हो गया है, बट वर्क करना चाहिए। एंड हाउ अबाउट दी अदर फैक्टर्स, ऑफ कोर्स कंप्लीट प्लास्टिक, शाइनी ग्लॉसी पेंट जॉब है। प्लास्टिक फ्रेम विद द पेंट जॉब हैज़ एक्सपेक्टेड। नो हेडफोन जैक, बट यहाँ पे आयर ब्लास्टर दिया गया है, ये काफ़ी आइकॉनिक फीचर है। एंड छोटा सा यहाँ पे होल है, इसको कहा जाता है कि यहाँ पे स्पीकर है, बट जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे सुनाई नहीं पड़ा। जो ईयर पीस से ही यहाँ पे सारे वॉल्यूम आउटपुट हैं। ऑन द टॉप साइड बॉटम में टाइप सी एंड स्पीकर, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक नॉइस कैंसलेशन माइक है। ये रहा कॉलिंग माइक। अबाउट दी बटन्स, बटन सरप्राइजिंगली यहाँ पे मेटल के बने हैं। वॉल्यूम बटन, पावर बटन
and the LED slider is back, जो I believe both OnePlus 10T and the 10R दोनों में हट गया था। लास्ट फ़ोन जो नंबर में था 9RT, वहाँ ये चीज़ दी गई थी। क्या बटन एक्सीडेंटली प्रेशर लगाने से बाहर आते हैं? नोप, फ़िलहाल तो काफ़ी सॉलिड फील हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम एज सच। एंड LED स्लाइडर ऑफ कोर्स ये भी कभी बाहर नहीं आएगा। कैमरा मॉड्यूल काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी क्या एग्जैक्टली सिमिलर ही है। देखने से ऐसे लग रहा है कि सारे लेंस बिगर वाले, लेकिन यहाँ पे जस्ट 8+2 दिया गया है, अनलाइक 11 जहाँ पे आपको 48 और 32 MP भी मिलता है। होपफुली ये मेटल के होने चाहिए। एंड यस, कैमरा फ्रेम यहाँ पे मेटल का दिया गया है। कैमरे का जो मॉड्यूल है, जो मेटल फ्रेम है, वो यहाँ से एक सेपरेट पार्ट में है। दैट्स वाई ये पार्ट है, ये जस्ट मेटल का है एंड बाकी उसके पीछे यहाँ पे प्लास्टिक दी गई है। दैट्स द रीज़न शायद यहाँ पे OnePlus 11 में बैंड में इश्यूज़ आ गई थी और एग्जैक्टली यहीं से ही बैंड ग्लास क्रैक हुआ था, बिकॉज यहाँ से तो सेपरेट पार्ट आ गए थे। तो ये यूनिक कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। ये पीस ग्रिल काफ़ी बिग है, स्लैश स्पीकर काफ़ी टाइनी है। मोस्ट लाइकली कीज एंड कॉइन्स ये कभी भी डैमेज नहीं हो सकता है, बिकॉज एक शार्प रेजर नाइफ भी यहाँ पे अंदर बहुत ही मुश्किल से जा पा रही है। एंड अबाउट दी बैक पैनल, लेट्स फाइंड आउट ये ग्लास है कि प्लास्टिक है। फिलहाल तो ये ग्लास है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो तो मोस्ट स्केल्स में टेस्ट करेंगे। रिसेंटली गाइज मैंने ये नोटिस किया है कि जिन भी फ़ोन्स में गोरिल्ला ग्लास 5 मिल रहा है आजकल, उनमें लेवल 5 से बहुत ही आसानी से स्क्रैच लग जा रहा है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, होता नहीं था। लेवल 5 तक GG ग्लास होते हैं तो वो स्क्रैच नहीं होते थे। सेम पैटर्न हमने OnePlus 11 में देखा था और OnePlus 11R में भी सेम पैटर्न है। यानी कि अगर हम यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न देखें तो लेवल 5 पे बहुत ही फाइन हेयरलाइन स्क्रैचेस हैं, लेवल 6 पे स्क्रैचेस और डीपर हैं, 7 पे और डीपर होते चले जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ज़्यादा प्रेशर से इसको अप्लाई किया। होल्ड योर ब्रेथ। और अगर हम बैक साइड पे आते हैं और कैमरा ग्लास चेक करते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, ओनली स्क्रैचेस लेवल 6 एंड 7 पे है। ऐसा कैसे हो सकता है जब सेम स्केल टूल जो डिस्प्ले पे स्क्रैच कर सकता है, सेम प्रेशर से कैमरा ग्लास पे क्यों नहीं स्क्रैच हो रहा है? तो मे भी शायद कॉर्निंग ने अपनी ग्लास की क्वालिटी रिड्यूस कर दी है, या कुछ इंटरनल है जो प्रोबेबली कंपनीज हाइड कर रही हैं कुछ ना कुछ कॉस्ट सेविंग के लिए। एनीवेज, और अगर हम बैक पैनल की बात करें, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि प्लास्टिक का पैनल है, बट इवेंचुअली यहाँ पे ग्लास का पैनल है, जस्ट लाइक OnePlus 11 में जैसा हमने देखा था। और यहाँ पे भी आप स्क्रैच देख सकते हैं कैसे लग रहा है। जो भी सॉफ्टवेयर मेटल हैं अप टू लेवल 2, 3 एंड 4, लेवल 2 और 3 पे हैं वो आसानी से इटसेल्फ स्क्रैच हो जा रहे हैं, 4 भी इटसेल्फ स्क्रैच हो जा रहा है। लेकिन बैक पैनल पे लेवल 4 से आप यहाँ पे फाइन स्क्रैचेस दे सकते हैं और जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे आप यहाँ पे डीपर स्क्रैचेस देखते चले जाएंगे, विच मीन्स कि बैक पैनल बड़े ही आसानी से स्क्रैच हो सकता है। मोस्ट ऑफ दी मेटल ऑब्जेक्ट जो आप कैरी करते हैं अपने पॉकेट में, इवन की कार कीज एंड कॉइन से भी आसानी से स्क्रैच हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट ये डिस्प्ले कैसे रिएक्ट करता है। अराउंड 12 सेकेंड लगे एंड डिस्प्ले में बर्न तो आया, बट आई थिंक वो अपने आप रिकवर हो जा रहा है। दैट्स द बेस्ट पार्ट कंपेयर टू OnePlus 11 के, जहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। सो यस, फॉर एक्सट्रीम हीट एंड फायर OnePlus 11R सीम्स टू बी मोर रेजिस्टेंट। आज गाइस हमें पता चला कि R का मतलब क्या होता है। R मीन्स मोर रेजिस्टेंट, बिकॉज आपने रिजल्ट देख लिया क्या हुआ। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। और अगर हम बेंड टेस्ट की बात करें तो OnePlus की हिस्ट्री कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मोस्ट ऑफ द फोन्स बेंड में कुछ ना कुछ इशूज़ तो दिखा देते हैं, जैसे कि ओल्डर 7 सीरीज़, 9 सीरीज़ में भी था, 11 सीरीज़ में भी है, 10 सीरीज़ में भी है। ऑलमोस्ट सभी फ़ोन में कुछ ना कुछ वीक पार्ट होता है। और हाउ कैन यू फॉरगॉट OnePlus Nord C2 Lite, जो कि कम्प्लीटली फेल हो गया था बेंड में, ऑलमोस्ट लाइक 50-50 क्रैक जैक। लेट्स फाइंड आउट क्या OnePlus 11R में ऐसा कुछ
प्रॉब्लम है कि नहीं है। एट द फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं। एज सच तो फ़ोन में कोई इश्यूज़ नहीं आए, लिक्विड डैमेज का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है, फ़ोन प्रॉपर्ली वर्किंग है। ओके, इन 3, 2, 1 एज सच यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। इवन 8 फिंगर्स प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर टू OnePlus 11 के जहाँ पे मेटल फ्रेम था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो एंटीना लाइंस होती हैं वो थोड़ा सा फ्रेम को वीक बना देती हैं। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि बैक पैनल वहाँ पे इसलिए ब्रेक हो गया था। लेकिन जबकि OnePlus 11R में ऐसा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। ओके, चलिए बैक साइड से बेंड करते हैं, क्या यहाँ पे कुछ वीकनेस है कि नहीं है। इन 3, 2, 1 नोप। इवन विद 8 फिंगर प्रेशर एज सच यहाँ पे कोई भी इश्यूज नज़र नहीं आ रही है एंड फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है। कोई भी ऐसा यहाँ पे मेजर डैमेज नज़र नहीं आ रहा है। सो कंपेयर टू OnePlus 11 के डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर क्वालिटी का मटेरियल दिखाई पड़ रहा है, इवन दो प्लास्टिक है। रिमेंबर गाइस, OnePlus 7T जहाँ पे सेम कैसे कम प्राइस में आपको मेटल फ्रेम वो सारी चीज़ें मिलती थी, बट लगता है वो सारी चीज़ें 5G के चक्कर में आप जा चुकी हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। बहुत सारे फोन्स हो गए हैं ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। लेट्स सी व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।